Hi friends, Assalamu alaikum. This is me Abdul Wahab and you are watching Physics Talks with Wahab. My today's topic is trust me you will never fail in physics. इस टॉपिक को बनाने की इस टॉपिक की क्या वजूहत हो सकती हैं? अ, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ख़ास तौर से मैट्रिक के फर्स्ट ईयर के एंड सेकेंड ईयर के, मैं उनकी ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ। इनको जो बोर्ड के एग्ज़ाम जब देने होते हैं फिज़िक्स के, तो पहली बात तो है कि जब ये फिज़िक्स पहली बार पढ़ते हैं तो ये इनको पता ही नहीं होता कि फ़िज़िक्स होती क्या है। बस ये समझते हैं कि ये कोई बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है, जो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। और हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मुश्किल सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है ये हमारा, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। लेकिन मुश्किल सब्जेक्ट जब मुश्किल बनता है जब आपको या तो पढ़ाने वाला टीचर ऐसा हो जो कि उस सब्जेक्ट को एक्साइटिंग नहीं बल्कि बोरिंग बना दे, है ना? या अगर ऐसा टीचर मिल जाए जो एक्साइटिंग बना दे तो वही सब्जेक्ट आपकी ज़िंदगी का फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। तो कहा जाता है कि फिजिक्स टीचर्स हु मेक्स दिस सब्जेक्ट बोरिंग और क्रिमिनल्स। सो मैं भाई क्रिमिनल नहीं बनना चाहता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सब्जेक्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊं, और हर टीचर बनाता है बेसिकली। तो अब जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनको फिजिक्स की तैयारी करनी कैसे, ठीक है? खास तौर से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को पहली चीज़ तो आप ये जहन में रखें कि इस साल जो पेपर होने हैं, एग्जाम्स होने हैं, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन ये मुमकिन है कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो उनकी ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाए, वो 1 से 1.5 घंटे का हो जाए, और साथ साथ वो ऑब्जेक्टिव बेस हो जाए, यानी कि सिर्फ एमसीक्यूज बेस हो सकता है वो। तो एमसीक्यूज बेस अगर हुआ पेपर तो उसके लिए करना क्या होगा? जो फिजिक्स को शौक से पढ़ते हैं या जो टाइम देते हैं उनको तो ये चाहिए कि वो पूरी बुक को बैठ के पढ़ें, तमाम टॉपिक्स को रीड करें। फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहला काम रीड करना होता है। भले समझ ही नहीं आए, पहली बार में पढ़ें, दूसरी बार में पढ़ें, तीसरी बार में कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। गूगल की, यूट्यूब की मदद लें, अपने अच्छे ट्यूटर्स की मदद लें, हो सके तो मेरी मदद ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो आप जो है वो इसमें कोशिश करें समझने की। अगर आप बुक को रीड करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास जितने भी पास्ट ईयर्स अवेलेबल हैं आप उनके एमसीक्यूज सॉल्व करें, ठीक है? आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी रेफरेंस हैं, उनके जितने एमसीक्यूज हैं, बड़ा आसान तरीके से इनको पढ़ें, इनको समझें, ठीक है? इनमें कोई न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, उनको आप सॉल्व करें। कुछ याद करने वाले, कुछ समझने वाले, आप इनकी प्रैक्टिस करें। इनमें ये होता है कि आप इनको गौर फिक्र से पढ़ें, बस डेली के बेसिस पे आप बना लें कि आपने डेली बेसिस पे 10 पढ़ने, 20 पढ़ने, 25 पढ़ने, 30, जितनी आपकी कैपेसिटी हो आप इनको पढ़ें, समझें। यह बड़ा फ़ायदा है आपके लिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करेगा और आगे जाके जो एम कैट ई कैट के आप एग्जाम्स देंगे वो भी क्लियर कर देगा आपके, ठीक है? अच्छा, अब जो डरते हैं फिजिक्स पढ़ने से या फेल होने से डरते हैं, तो उनके लिए भाई सीधी सी बात ये है कि टेंशन नहीं ले, रिलैक्स हो। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो उसमें मसला ज़्यादा नहीं होना इंशाल्लाह। उसमें यह है कि मैंने आपको बोल दिया, आप अभी से शुरू कर दें एमसीक्यूज को पढ़ना, समझना, उनको सॉल्व करना। सबसे पहला काम आप ये करें, आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें, ठीक है? अच्छा, इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता। अगर ऑब्जेक्टिव वाला पेपर आता है तो ये मसला यहाँ हल हो गया। लेकिन अगर रेगुलर पेपर आता है तो रेगुलर पेपर में भी आपके 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन 17 नंबर का होता है, सेक्शन है एमसीक्यूज। तो अगर आपके एमसीक्यूज की तैयारी है तो आपको 17 नंबर आते हैं। गॉट इट? तो 17 नंबर अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। याद रखें, 85 मार्क्स का पेपर होता है। पास करने के लिए सिर्फ 28 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो पेपर के लिए सिर्फ 28 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, तो उसको पास करना बड़ा आसान है। आपने एमसीक्यूज की भी तैयारी कर ली, ठीक है? अच्छा, अगर रेगुलर पेपर आता है तो उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं, आपने एमसीक्यूज की तैयारी कर ली है, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एमसीक्यूज के अलावा हमने क्या तैयारी करनी। तो एमसीक्यूज के अलावा जो हम बात करना चाहेंगे वो ये है कि आप कोशिश करें, आप अभी रट्टे से बचें। आप याद करने वाली डेरिवेशन वाली चीज़ों से फिलहाल साइड में हो, ठीक है? मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। ये वो स्टेप्स हैं जो अगर आप 2-3 स्टेप भी फॉलो कर लेंगे, कम से कम भी तैयारी कर लेंगे, तो आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा जी, तो देखिए, आप करना क्या है, आपने वो ये करना है कि आपने आप जाना है न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स की तरफ जाने का मतलब ये है कि अब अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसमें 10 चैप्टर हैं। उसमें 10 चैप्टर में से चैप्टर नंबर 1 में न्यूमेरिकल नहीं है। बाकी चैप्टर नंबर 5 जो है उसको आप चाहें तो स्किप कर दें, क्योंकि वहां से एक न्यूमेरिकल लैडर का आता है। हर साल नहीं आता, कभी कभी आता है, तो आप चाहे तो उसको एंड में कर लीजिएगा। और एक न्यूमेरिकल अगर आता है तो या तो लैडर का आता है या एंगुलर मोमेंटम का आता है, वो भी हर साल नहीं आता, कभी कभी आता है। तो आप चाहें तो उसको स्किप कर दें, लेकिन एंड में करना चाहें तो कर लीजिएगा। इनको अगर हटा दें तो 8 चैप्टर बचने। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने करना है क्या कि 8 चैप्टर में आपके पास, अब आपने 8 चैप्टर के लिए आपने पहले तो एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने सारे फॉर्मूले कॉपी करने हैं। सारे फॉर्मूले चैप्टर वाइज कॉपी करने हैं। फॉर्मूलों उन फार्मूलाज में जो फैक्टर्स, जो सिंबल्स, जो क्वांटिटीज, जो पैरामीटर यूज होते हैं ना, जिसमें वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, टेम्परेचर है, मोमेंटम है, उन सब के सिंबल को आपने समझना है कि ये इसका सिंबल है। आपने चाहे तो उनको वहाँ कहीं नोट करके रख लें, ठीक है?
अच्छा, आपने उनके नाम, उनके सिंबल्स इस और ख़ास तौर से उनके यूनिट्स याद रखने हैं। आपने समझना है कि भई ये फ़ॉर्मूला है, इसमें ये चीज़ें पूछी हुई हैं और ये इनके यूनिट्स होंगे। जब आप इनकी लिस्ट बना लेंगे ना, आप उनको डेली पढ़ें, ठीक है। अब आपने करना है क्या, आपने चैप्टर वाइज उन न्यूमेरिकल्स के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स, उनकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी बुक की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, बुक के एंड में जो प्रॉब्लम्स है, आपने उनको सॉल्व करना है। अच्छा, उनमें से भी कुछ कुछ ऐसी होती है जो अनइम्पॉर्टेंट होती हैं, आपको टीचर ने आपको जो कराई हैं आप वो करें। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स करनी है, वो प्रॉब्लम्स कंप्लीट करें आप पहले चैप्टर वाइज। जिसमें आपने पहले चैप्टर या दूसरे चैप्टर की प्रॉब्लम्स करी, प्रॉब्लम्स करने के बाद आपने लाजमी उसकी एग्जाम्पल्स भी करनी है। एग्जाम्पल में भी कुछ कुछ अनइम्पॉर्टेंट है, वो आप काट सकते हैं, वो आप अपने टीचर से मशवरा कर सकते हैं या मुझसे मशवरा कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने वो डेली बेसिस पे आपने अपना 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बना लिए और आपने इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। याद रखें, एमसीक्यूज की तैयारी आपने वो पास्ट ईयर से करी, आपके नोट्स में, रेफरेंस में जितने थे आपने उनको समझ लिया, उनमें बहुत सारे न्यूमेरिकल टाइप भी थे। तो अगर आपने उनको वहाँ कर लिया तो ठीक है, अगर वो नहीं समझ आए थे तो वहाँ जितने भी न्यूमेरिकल टाइप वाले एमसीक्यूज उनको आपने स्किप कर दिया होगा, आप कर दो। जब आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे आपको वो भी समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने करना है क्या, अब आपने चैप्टर वाइज डेली बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। एक एक न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूला इतनी प्रैक्टिस करनी है कि सवाल को देखते आपको पता चल जाए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, डेटा क्या, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। आप सबसे पहले कोशिश यही करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, ठीक है। आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है, ठीक है, और आपको इसको प्रैक्टिस करने में मज़ा भी आ रहा है, समझ भी आ रहा है, तो एक इजाफी काम बता रहा हूँ मैं, वो ये है कि जब आपने ये न्यूमेरिकल कर लिए तो आपने पास्ट ईयर्स पे जाना है। कहाँ से पास्ट ईयर्स, कौन से याद रखें, कम से कम बता रहा हूँ 2000 से लेके 2019 तक तमाम प्रॉब्लम जो पास्ट ईयर के हैं आपने उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इनमें ज़्यादातर 80% 90% आपको बुक वाले एग्जाम्पल वाले मिलेंगे, तो आपने इनका भी काम कर लेना है, ठीक है। अगर आप ये सारा काम कर लेते हैं तो अब आपकी कितनी तैयारी हो गई। आपका पेपर 85 मार्क्स का होता है, 28 मार्क्स पासिंग के होते हैं। सेक्शन बी 40 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स में से आप यूं मान लें कि आपने 10 सवाल करने हैं, तो 10 सवालों में से कम से कम अ, कम से कम 7 या 8 आपके प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। आप कम से कम 7 मान लें कि आपने 7 प्रॉब्लम आपको पेपर में आती हैं और आपने करनी, तो 7 4 ज़ा 28, ठीक है। 28 मार्क्स के आपने एग्जैक्ट क्वेश्चंस कर दिए, डेट्स इट। अगर आपने बिल्कुल ठीक किए तो आप क्लियर कर लिए पेपर आपने, ठीक है। अगर कहीं गलती है तो 2-3 मार्क्स कम हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने एमसीक्यूज भी सॉल्व किए हैं 17 मार्क्स के, तो उन 17 मार्क्स में से कम आप 10 लगा लें, ठीक हो गए। कम से कम, अल्लाह करे सारे ठीक हो इंशाल्लाह। तो अगर वो 10 भी ठीक होते हैं आपके, तो क्या होगा उसमें कि 10 और प्लस वहाँ से जो आपके मार्क्स आते हैं, तो ऑलमोस्ट अगर 25 प्लस 10 35, आई मीन कि आप क्लियर हो गए, वह आसानी क्लियर हो गए। तो अभी तक आपने जो मेहनत करी है इसमें ये हुआ है कि आपने पेपर क्लियर कर लिया। अच्छा, अभी इसमें थोड़ी, मुझे पता है थोड़ी सी मुश्किल लगी है कि इसमें काम ज़्यादा करना पड़ा है, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया, अभी ये पहला तरीका, एक और तरीका भी बताता हूँ। ये इसलिए बताया कि देखिए इसमें होता क्या है कि अगर इन केस आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा ना, तो उस सूरत में आपने एमसीक्यूज की तैयारी की थी, अब यहाँ जो आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की है ना, ये आपकी एमसीक्यूज में काम आएगी, याद रखिएगा। यहाँ काम आ सकती है और इसके अलावा जब आप आगे जाके ईकेट एमकेट के पेपर देंगे वहाँ भी काम आ सकती है, तो ये कहीं ज़ाया नहीं गया है। ये आपको मैंने पहला ऑप्शन बताया है इस तरह तैयारी करने का, जिसमें आप एटलीस्ट पेपर लाजमी क्लियर कर लेंगे। अभी हमने याद कुछ भी नहीं किया, अभी हमने कोई रट्टा नहीं लगाया, कोई डेरिवेशन नहीं करी है, ठीक है, डेट्स इट। अच्छा जी, अब ये तो हो गया फर्स्ट ईयर की कहानी। अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर के भी चैप्टर जो है 11 12 13 14 15 17 18 19 16 और 20 को हटा के हर चैप्टर में प्रॉब्लम है। चैप्टर 16 से एक प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड फाइंड करने के लिए, वो एक सवाल आप 10 ईयर्स 5 ईयर से देख कर लीजिएगा। यही तरीका आप फर्स्ट ईयर वालों की तरह सेकंड ईयर वाले भी रखें, अपनी प्रॉब्लम्स कंप्लीट करें, पहले प्रॉब्लम्स फिर एग्जाम्पल्स फिर पास्ट ईयर 2000 से लेकर 2019 तक, ठीक है। इनमें जहां, अच्छा कौन से करने हैं वो अपने टीचर से मशवरा करें, मुझसे मशवरा करें, उनकी प्रैक्टिस करें। जो प्रॉब्लम आप अपने टीचर से मुझसे डिस्कस करें, इंशाल्लाह सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। पहले आपने सारे फॉर्मूले की लिस्ट बनानी है, फिर उनको समझना है, फिर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा रहता है। ये आसान तरीका होता है तैयारी करने का, क्योंकि इसमें आप कुछ भूलते नहीं है और आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अच्छा जी, अब होता क्या है कि अब हम बात करते हैं आगे कि ये चीज़ हो गई। अब अगर अच्छा, इसमें एक चीज़ और सुन लें कि ये सब करने के बाद
अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ही आता है तो एक चीज़ और कर लीजिएगा कि जितना टाइम बचे आप अपने मेन टॉपिक जो आपने पढ़े हैं ना पेपर में, क्लास में पेपर के लिए, उनको भी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि उनमें से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। जितना ज़्यादा समझ के जाओगे, रीड करके जाओगे, उतना फ़ायदा। कम से कम में तुमने कर लिया, तुम पास हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ज़्यादा से ज़्यादा में ये है आपके पास कि अगर पेपर रेगुलर तरीके से आता है, जो कि हमारा 3 सेक्शन में मुश्तमिल होता है, तो उसमें करना ये है कि अगर ऐसे आता है तो आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, सेक्शन ए भी प्रैक्टिस है। अब आपने करना है क्या, आपने याद करने वाला काम करना है। मैं आपको 10 से 12 वो टॉपिक बता दूंगा जो कि हर टीचर बताता है, हर टीचर क्लास में सवाल कराता है, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर साल के यानी एक पैटर्न के हिसाब से आते हैं, ठीक है। वो 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चन की आप तैयारी करेंगे। तैयारी करने का तरीका क्या है, डेली एक क्वेश्चन याद करें, डेली क्वेश्चन याद करें, लेकिन समझ के याद करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह वो याद हो जाएगा। हर दिन एक सवाल करें, ठीक है। ये उस सूरत में कि अगर रेगुलर पेपर आता है, ठीक है। अच्छा, साथ में रहा सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस का, तो शॉर्ट क्वेश्चन 5 से 6 आते हैं। मैं आपको कम से कम 12 से 15 सवाल इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको मैं कम 12 से 15 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को इंडिविजुअली एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस से, ये जो मुझे लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, मैं वो क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आप मुझसे वो क्वेश्चंस लें, ठीक है। या आप अपने टीचर से लें, कोई मसला नहीं है। आप सब कुछ करने से पहले एटलीस्ट वो चीज़ लाजमी कर लें जो कि आपके तजुर्बे का टीचर्स को लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। आप वो क्वेश्चंस पहले लाजमी कर लें, गेस्ट पेपर से, इंपॉर्टेंट पेपर से, या आप मुझसे पूछें, मैं बता दूंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। आप कम से कम वो क्वेश्चन लाजमी कर लें, उसके बाद आपका जितना दिल चाहे आप याद करें। उसमें भी आप हमसे पूछें कि हम क्या एक्स्ट्रा करें, हम आपको बताएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कम से कम 10 तो आप लाजमी लॉन्ग क्वेश्चंस करें, ठीक है। हो सकता है वो 12 भी हो जाए, जितने भी हो आपने डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन की तैयारी करनी है, और कोशिश करें उसमें एक लॉन्ग के साथ आप एक या दो शॉर्ट भी शामिल कर लें। ये उस सूरत में जब आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या तो आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ली है, अब आप थ्योरी की बात कर रहे हैं, या फिर आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की ही नहीं है, तो आपने एमसीक्यूज कर लिए, अब आप सिर्फ थ्योरी पे आ जाएं। क्योंकि या तो आप सिर्फ थ्योरी कर लें, या फिर आप सिर्फ न्यूमेरिकल कर लें, एमसीक्यूज भी किए हुए थे, तो आपका पेपर बहुत, मतलब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, और क्लियर से अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं 70-80s में, तो उनको तो ये सारी चीज़ें करनी है। तो सारी चीज़ों में ये सब चीज़ें पहले कर लेना कि एमसीक्यू सारे जिस तरह मैंने बताया, न्यूमेरिकली जिस तरह से बताया, ठीक है। जो लॉन्ग में बता रहा हूँ, ठीक है, जो शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी लॉन्ग सारे में इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकता। आप चाहें तो मुझसे कमेंट में, या मुझसे मेरे फेसबुक पेज पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना के उसमें वो क्वेश्चंस बता दूंगा, लेकिन क्योंकि फर्स्ट ईयर के अलग है, सेकंड ईयर के अलग है, इसलिए फिलहाल मैं एक तरीका बता रहा हूँ, और आप अपने किसी भी टीचर से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इतने ही होंगे। अगर ज़्यादा भी होते हैं तो वो आप, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर देखें वो बच्चे जिन्होंने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करी है, और अभी हमें ये पता चल जाता है कि हमारे एग्जाम्स रेगुलर वे में ही होंगे, तो अब आपको सिर्फ पास होने की तैयारी करनी है, टाइम नहीं है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, या न्यूमेरिकल नहीं होते आपसे, तो आप वो लॉन्ग क्वेश्चंस प्लस वो शॉर्ट डेली बेसिस पे याद करके, समझ के याद करना शुरू करें। इंशाल्लाह 8 से 10 दिन या 12 दिन में भी आप तैयारी कर सकते हैं, चाहे तो एक हफ्ते में भी कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, अच्छा ठीक। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, और अभी से करने बैठते हैं, या जब से भी करने बैठते हैं, मैं यूँ कहूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पे 3 दिन पहले भी करने बैठते हैं, तो आप एक बार अपने टीचर से, या एक बार मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर आप 3 दिन पहले भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपने किस तरह तैयारी करनी है। यकीन करें आप फेल नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसमें आपको मेहनत करनी है। अच्छा, अभी अब बहुत टाइम है, आराम से तैयारी करें, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई। पेपर में किस तरह से क्या-क्या तैयारी करनी है, ये आपको पता चल गया, क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज हैं, न्यूमेरिकल हैं, थ्योरी में क्या है, थ्योरी में डेरिवेशंस हैं, या छोटे-मोटे डेफिनेशन है, डिफरेंसेस हैं, ये आपको आपके नोट्स वगैरह में मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि पेपर को डिस्कस ऐसे करते हैं कि आपने पेपर करना कैसे है। देखें, अब आपके पास जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। 3 घंटे का मतलब है 180 मिनट। अब 180 मिनट का मतलब है कि जिसमें से आधा घंटा आप निकाल दें एमसीक्यूज का, ठीक है। आधा घंटा एमसीक्यूज का निकाल दें, जो असल में 20 मिनट होते हैं, लेकिन मैं 10 मिनट ऊपर रख रहा हूँ एक्स्ट्रा के तौर पे, ठीक है। आधा घंटा निकाल दें, तो कितने बचे, 150 मिनट बचे। 150 मिनट में से आप 10 मिनट और साइड में कर दें। ये जो 10 मिनट है, ये कहाँ काम आएंगे, ये आप आखिर में पेपर को रिवाइज करेंगे, ठीक है। बचे कितने, 140 मिनट। 140 मिनट को डिवाइड करें हाफ में, 70-70 मिनट।
70 मिनट में आप सेक्शन बी करें, 70 मिनट में आप सेक्शन सी करें, ठीक है। अच्छा, जो सेक्शन आपको अच्छा लगता है, पहले ज़्यादा आता है, आप वो पहले करें। मैं ये चाहूँगा, मैं प्रेफर करता हूँ पहले सेक्शन सी करना, क्योंकि वो लेंथी होता है ना, पहले कर लो, ये वरना भूल जाए बंदा बाद में, छोटे क्वेश्चन एंड में जल्दी जल्दी कर लेता है। तो मेरी मानो तो पहले सेक्शन सी कर लेना। अच्छा, अगर आप सेक्शन सी को करते हो 70 मिनट में, तो एक क्वेश्चन की कोशिश करो 15 मिनट में कर लो, तो आज 1 घंटे में पूरा सेक्शन हो जाएगा, 10 मिनट अभी भी बच जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, और अगर आप सेक्शन बी पहले करते हो तो भी आपकी मर्जी है। अच्छा, सेक्शन बी अगर आप 70 मिनट में करना चाहते हो, तो तरीका ये है कि आपने 10 सवाल करने हैं। आप कोशिश करें एक सवाल कम से कम 5 मिनट में करें, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट में करें, ठीक है। लेंथ पे डिपेंड करता है, बआसानी हो जाएगा। यानी कि 70 मिनट, 60 से 70 मिनट में सेक्शन बी भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, ये भी सब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पेपर में मैं आपको ये बोलूँगा कि आप हमेशा सफाई से पेपर करें, क्योंकि देखिए अगर आप सब कुछ भी लिख के आते हैं ना, और उसमें राइटिंग गंदी होती है, कुछ समझ नहीं आता, तो बेटा बहुत बुरे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी लिख के आते हैं, साफ सुथरा होता है, तो कम से कम टीचर को, चेकर को समझ तो आता है। तो आप कोशिश करें, आप जितना भी काम करें आप सफाई से करें। आप तैयारी करने के साथ साथ ना आप क्या करें, आप खुद को टेस्ट दें, आप लिखें, टेस्ट दें टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, कि मुझे एक सवाल 15 मिनट में करना है तो 15 मिनट में ही करना है, ठीक है। जितने भी आप लॉन्ग याद करेंगे, जब आप उनका टेस्ट देंगे अपने आप को या टीचर को, तो कोशिश करेंगे 15 मिनट के अंदर एक लॉन्ग आपका हो जाए। जब आप शॉर्ट या न्यूमेरिकल की बात करेंगे, तो कोशिश करेंगे 5 से 7 मिनट में हो जाए ये पेपर, ठीक है। अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते तो यकीन करें चुटकी बजाते आपका पेपर हो जाएगा, और आप पेपर में डेफिनेटली क्लियर करेंगे, अच्छे मार्क्स भी आएंगे। अब अगर मैंने जो कुछ बताया है, अगर आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ हो, तो इसमें बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और नहीं हुआ हो तो तो भी मैं ये दुआ करूँगा कि आपको कोई अच्छी हेल्प मिल जाए कहीं से, कि आप जो है आप कम से कम अपना तमाम सब्जेक्ट्स में, खुसूसन फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। और अच्छा, एक बात और याद रखें कि ये सब जो मैंने वीडियो बनाई है, ये सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना, वो फिज़िक्स में पास होने के पीछे, अच्छे मार्क्स के पीछे भागते हैं, कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागते। मैं दोनों के लिए हाज़िर हूँ। आप कॉन्सेप्ट चाहते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा। आप मार्क्स के लिए चाहते हैं, मैं आपको मार्क्स का बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप फिजिक्स को सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं पढ़ें, आप इसको समझें, क्योंकि फिजिक्स बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप फिजिक्स को समझने बैठेंगे तो यकीन करें आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अगर आप एग्जाम देने के बाद भी चाहें तो फिजिक्स को लेके बैठें, बुक्स रीड करें, यकीन करें बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो जो पास होने के लिए पढ़ना चाहता है वो भी पढ़े, जो कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना चाहता है वो भी पढ़े, लेकिन कोशिश करें फिजिक्स से डरे नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ से डरना नहीं होता, लड़ना होता है। और हमें फिजिक्स से लड़ना नहीं है, हमें फिजिक्स में कमांड हासिल करनी है। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और कोई भी चीज़ आप फीडबैक के लिए बताना चाहें, फीडबैक देना चाहें, तो आप दे सकते हैं। या कोई आगे आप कोई चीज़ किसी चाहते हैं कि ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँ फिजिक्स के हवाले से, तो आप उसमें भी मुझे बताएं। और जो भी हो, बहरहाल अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। हर काम करें, रमज़ान में रोज़े भी रखें, इबादत भी करें, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी साथ रखें, क्योंकि देखें ये जो हालात हैं ये वक्ती हैं, ये सब चला जाएगा। आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो काम आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप किसी मकाम पे पहुंचेंगे, ठीक है, अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर, और दुआओं में याद रखेंगे, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।